बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल सब्ज़ी की रेसिपी, और ये है मिक्स सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ ली हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेथी है, फूल गोभी है, और बैंगन है, गाजरें हैं, आलू है, और इसके लिए मटर लिए हैं थोड़े से, और इसके लिए थोड़े से मैंने मसाले लिए हैं हरे। मेथी तो इसमें लाजमी जाएगी, क्योंकि मेथी के बगैर मिक्स सब्ज़ी का मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेप्ट है। तो चले, मेरी बहुत फेवरेट है, तो इसलिए मैं इसको ऐड करना लाजमी पसंद करती हूँ सब्ज़ी में, ख़ास तौर पे, और चिकन में भी। तो इसके बगैर मुझे खाने का दिल नहीं करता। तो आपकी अगर फेवरेट है तो आप इसे लाजमी ऐड किया करें, स्किप ना किया करें। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आती हैं। तो ऑयल शामिल की है, एक बर्तन ली है, और इसमें मैंने प्याज कटा हुआ ऐड कर दिया और अच्छे से इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक कि ये फ्राई होता है तब तक के लिए हमने थोड़े से मसाले निकाल लिए हैं, और उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देना है। उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, वो हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने थोड़ा सा क्रश करके दरदरा सा कूट लिया था, वो मैंने डाल दिया इसमें, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसको भूनने तक, मतलब कि अच्छी सी खुशबू आने तक इसको पकाएंगे, और ये तकरीबन 30 सेकंड तक हो जाता है ये काम। तो ये देखें, ये है टमाटर की प्यूरी, ये पेस्ट बना लिया है इसको, और इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाली थी पेस्ट में। तो अच्छे से इसको पेस्ट बना लिया, और ये इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है। पकना जब तक कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट होते हैं, तब मैंने इसमें डाल देने हैं मसाले। ये है थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा जिसे हम बोलते हैं, नमक डाला है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्चें। लाल मिर्चों से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ख़ास तौर पे पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ी सी दरदरी की हुई जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो भी लाजमी डाला करें। काली मिर्चें हैं, मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैंने साबित मिर्चें डाल दी हैं। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से पका लेना है, मसाले भून लेने हैं। सब्ज़ मिर्चें लाजमी डालें, बहुत ही खुशबू वाला फ्लेवर लेके आती हैं। और आप इसको मिक्स कर दें अच्छे से। अब ये मिक्स हो रही हैं, भून रही हैं, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी टाइम इसको पहले से लग चुका है ग्रेवी को तैयार होने में। तो जब तक कि हमने टमाटरों का पानी भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मज़ीद जो हमने इसका नेक्स्ट सोच के रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाते रहना है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छी सी भुनी हुई खुशबूदार ग्रेवी। तो इसके बाद ये देखें, काफ़ी टाइम हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मटर डाल देंगे, और इसके बाद धो के रखे हुए थे, और ये हैं गाजरें और आलू, ये भी मैंने धो के रखे हुए थे, अच्छे से डाल दिए हैं। और ये है बैंगन, पानी में इसको कट किया था वरना ये काले हो जाते हैं। तो ये है फूल गोभी, मोटे मोटे काटे हैं, सीज़न की है, पकने में काफ़ी टाइम नहीं लेती, बिल्कुल ही जल्दी से ये गल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो इतने पीस डाले हैं, और ये इससे ज़बरदस्त सा लुक आती है और बहुत टेस्टी बनती हैं। तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छे से हमने इसकी कर लेनी है 1-2 मिनट के लिए भुनाई। जब तक कि ये भूनते हैं और पकते हैं, हमने इसको चलाते रहना है, हिलाते रहना है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो मज़ीद डाल दें, लेकिन मेरे लिहाज से ये काफ़ी है, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ती हैं और क्वांटिटी में काफ़ी कम रह जाती हैं, तो ऑयल ये काफ़ी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी सूखा धनिया, मैं डालना वैसे भूल गई थी, अब डाल दिए है। अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसमें इसकी भुनाई के स्टेज पे नहीं पहुंचती। ये देखें, भुनाई होना स्टार्ट हो गई है, और फिर भी हमने इसको पकाते रहना है, अच्छे से पकाना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जल रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल दें, ठीक से इसको पकाना स्टार्ट करें, क्योंकि इसका पकाना बहुत ज़रूरी है। और इससे जो है सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही खुशबूदार बनती है। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी डाला है, और मज़ीद इसको हिलाते हुए इसको पकाना है। और ये देखें, मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, क्योंकि इसमें सब्ज़ियाँ गलेंगी, पकेंगी, और काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हैं माशाल्लाह से, तो इनको पकाने के लिए भी पानी ज़्यादा मुझे चाहिए। तो ये देखें जी, अभी इसको हम फ़िलहाल कवर कर देंगे इतने ही पानी में। तो ये देखें, मुझे इसको कवर
कर उतार के मैंने इसको दोबारा से चेक किया और पानी मुझे काफ़ी लगा और इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। एक हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी था और वो डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। इसी में सब्जियां गल जाएंगी और इसी में ही ये पानी ड्राई होने के बाद हमने इसका जो है मज़ीद देखना है कि हमने इसका क्या करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ही डिलीशियस इसका टेस्ट होगा और ये कितनी ज़बरदस्त बनी हुई होंगी, कितना ही टेस्टी होगा। आप अक्सर घर में बनाते हैं, हफ्ते में 2 बार इसको लाजमी मैं बनाती हूँ, मेरी फेवरेट है और आप भी इसको ज़रूर बनाएं। सब्जियां हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मिक्स चीज़ें खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं कहती हूँ कि सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, तमाम चीज़ें खाएं। हर चीज़ जो हम इंसान के लिए अल्लाह पाक ने बनाई है। तो चलें जी, हमने इसको हरा धनिया खूब सारा डाल के मिक्स कर दिया है और इसी स्टेज पे हमने इसको कर देना है डिश आउट। अगर आप चाहें तो इसका मज़ीद पानी ड्राई करके इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, लेकिन खाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो इस तरह से पके हुए खाने में आता है। थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी रखनी है और इससे जो है जब हम रोटी के साथ इसको खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप चाहें तो इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसका फ्लेवर दो गुना हो जाएगा। तो चलें जी, हमने इसको हमने पका लिए है और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तब तक आप इसकी लुक देख लें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, गोभी बिल्कुल गल चुकी है। मज़ीद इसको हिलाते हैं ना तो ये बिल्कुल ही मैश होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पे तमाम सब्जियां भी गल चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो एक प्लेट ली है अच्छी सी खूबसूरत सी, तो इसमें हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी मिक्स सब्ज़ी विंटर स्पेशल बन के तैयार है। तो चलें जी, घर में इसको ज़रूर ट्राई करें और इसी तरीके से बनाएं तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इजाज़त दें मुझे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दें। तो ये देखें, लाइट चली गई थी तो इसकी जो पिक है वो मैं आपके साथ लास्ट सीन शेयर कर रही हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।